कहते हैं घर की छत टपकने लगे तो नींद नहीं आती, यहां तो दीवारें ही हिल रही हैं। जब बच्चे को स्कूल भेजते वक्त दिल कांपने लगे, जब बेटी की पढ़ाई से ज्यादा उसकी सलामती की दुआ करनी पड़े, जब दुकान खोलने वाला सोचने लगे कि आज घर लौटूंगा भी या नहीं, तो समझ लीजिए बात खबर की नहीं हालात की है। रुड़की से देहरादून तक आज उत्तराखंड की जमीन से जो आवाज आ रही है वो कोई मामूली खबर नहीं है। यह आवाज है टूटते भरोसे की, डगमगाती सुरक्षा की, सवालों के कटघरे में खड़े सिस्टम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक ही दिन 4 जिले, 4 घटनाएं और हर घटना एक ही सवाल पूछ रही, क्या उत्तराखंड वाकई सुरक्षित है? सबसे पहले रुड़की चलते हैं, जहां किताबों की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां डर की सिहरन फैल गए। कक्षा 1 का मासूम जिसे अक्षर पहचानने थे, जिसे शिक्षक पर भरोसा करना था, उसी मासूम के साथ अश्लील हरकत का आरोप लगा, और वो भी उसी शख्स पर जिसे गुरु का दर्जा दिया गया। झबरेड़ा थाना, पॉक्सो एक्ट लगा, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। लेकिन सवाल जो सीधा है वो ये कि क्या बच्चों को स्कूल भेजना भी जोखिम बन गया है? क्या स्कूलों में सिर्फ फीस वसूली होती है, सुरक्षा कहीं नहीं है? और अगर यह आरोप सच निकला तो जिम्मेदार सिर्फ शिक्षक होगा या पूरा मैनेजमेंट? यह घटना सिर्फ अपराध नहीं, यह समाज के मुंह पर भी तमाचा है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जॉली ग्रांट डोईवाला, जहां सफेद कोट पहनने का सपना पाले काले सच में बदल गया। 19 साल की एमबीबीएस की छात्रा, हॉस्टल का कमरा और फंदे से लटका हुआ शव। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन सवालों का अंबार लगा हुआ है। पुलिस कहती है सहपाठियों से विवाद था, पर सवाल यह है कि अगर विवाद था तो किसने सुना इस विवाद को? किसी ने उसे रोका? किसने मदद की? क्या मेडिकल कॉलेज केवल पढ़ाई की फैक्ट्री बन गए हैं, जहां मानसिक दबाव दिखता नहीं पर जान लेकर सामने आता है? हर ऐसी मौत सिस्टम की बेरुखी पर एक और चार्जशीट है। चलिए अब आपको पौड़ी लिए चलते हैं। शनिवार की सुबह दुकान खुलनी थी, लेकिन अंदर मिला मौत का सन्नाटा। व्यापारी विजय आनंद सिंह दुकान के भीतर मृत पाए गए। कोई चोट नहीं, कोई जवाब नहीं। पोस्टमार्टम सच बताएगा, लेकिन डर अभी से बाजारों में फैल चुका है। क्या ये सामान्य मौत है या किसी दबाव, तनाव या साजिश की कहानी? और क्या पहाड़ में कारोबार करना भी क्या अब मुश्किल होता जा रहा है? ये सवाल इस घटना के बाद से खासकर पौड़ी में तो उस क्षेत्र में तो उठ खड़ा हुआ। चलिए अब राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां हथियारों के वीडियो, धमकियों वाले पोस्ट और भ्रामक अफवाहें सोशल मीडिया को अराजकता का हथियार बना रही है। एसएसपी अजय सिंह का साफ संदेश है कि बिना सोचे शेयर किया तो कानून सोचेगा आपके लिए। पुलिस की खास टीमें निगरानी तेज कर दी गई है। मुकदमे दर्ज हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, स्क्रीन के भीतर भी लड़ी जा रही है। रुड़की का स्कूल दोस्तों, डोईवाला का मेडिकल कॉलेज, पौड़ी की दुकान, देहरादून का सोशल मीडिया जिसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही तस्वीर के 4 डरावने चेहरे हैं। सवाल साफ है, क्या हम हर बार हादसे के बाद जागेंगे या आप सिस्टम को जवाबदेह बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि बच्चों की सुरक्षा समझौता नहीं होनी चाहिए, कि छात्राओं की जिंदगी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, व्यापारी डर में नहीं भरोसे में जीना चाहिए, और सोशल मीडिया में जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कर सवालों को ताकत दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कौन जिम्मेदार है, सिस्टम या हम? और ऐसी ही खबरों के लिए, सच के लिए हमारी चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा अपराध है।